तो यहाँ पर अपन पैराबोला स्टार्ट करता है। तो पैराबोला को अपन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले पैराबोला कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है। तो पहले कोनिक सेक्शन को जान लेते हैं। कोनिक सेक्शन में क्या होता है, अपन देखते हैं कि अपने पास एक लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है और ये एक पॉइंट है एस, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो a कोमा बी है। और इस जो लाइन की इक्वेशन है वो मान लो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 है। ये अपन को दे रखा है। तो अपन क्या करता है, और यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल पॉइंट p मान रखा है जो कि अपना x कोमा वाई। इसकी अपन इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालता है और इसकी अपन यहाँ से लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो पॉइंट से डिस्टेंस है और ये यहाँ पर इस पॉइंट को m बोल देता है और ये इसकी लाइन से डिस्टेंस है। तो इसका रेशो अगर कांस्टेंट होता है, मान लो कुछ कांस्टेंट है e, इसको इसेंट्रिसिटी बोलता है। तो ये कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ पॉइंट, जिसका मतलब एक पॉइंट से, यानी जिसको फोकस बोलता है, जो पॉइंट होता है जैसे ये वाला, यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ। ये वाला जो अपना पॉइंट है इसको फोकस बोलता है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलता है। तो और ये अपना वेरिएबल पॉइंट है जिसकी फोकस से डिस्टेंस और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको अपन मतलब कोनिक सेक्शन के अंदर लेते हैं। तो अभी अपन पैराबोला पढ़ रहे हैं। तो पैराबोला के केस में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस का रेशो है वो 1 होता है। मतलब ये इसकी पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस सेम होती है। तो इसको अपन पैराबोला की कैटेगरी में रखते हैं। अगर ये जो रेशो है ये लेस देन 1 हो तो ये इलिप्स की कैटेगरी में आता है। अगर ये रेशो एस पी बाय पी एम, अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये हाइपरबोला की कैटेगरी में आता है। तो ये था। अब अपन पैराबोला के अंदर आगे चलता है। तो सबसे पहले मैं मतलब जनरल जो कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशन होती है वो देख लेता है। तो अभी मैंने बताया था कि एस पी बाय पी एम का रेशो है, मतलब ये अपनी लाइन है, ये अपना फोकस है और ये अपना वेरिएबल पॉइंट है। इससे इसकी डिस्टेंस और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशो कांस्टेंट है। तो इसको अपन ने x कोमा y माना था, ये a कोमा b था, और ये जो लाइन की इक्वेशन थी अपने पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 थी। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालो तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो अंडर रूट में आती है तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वही अपन पॉइंट, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। उस लाइन के अंदर वो पॉइंट रखो और नीचे ये जो कोफिशिएंट है इसके अंडर रूट ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, वहां से लिया है। तो इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास लास्ट में सिंप्लीफाई होके, मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ऐसे लिख सकता है, डिवाइडेड बाय, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस जनरल फॉर्म में आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 है ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन है। तो इसको जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन बोलते हैं। वेरिएबल एक्स और वाई में, एक्स और वाई वेरिएबल है और उनकी डिग्री जनरल सेकंड डिग्री की है। तो ये कोनिक सेक्शन में अपन जनरल इक्वेशन ये देखेंगे तो ये इस फॉर्म की आएगी। तो जो भी अपने कोनिक सेक्शन होंगे वो इस फॉर्म के होंगे सारे। मतलब इसमें अब कभी h की वैल्यू 0, कभी g की वैल्यू, अब ये सारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो जनरल कोनिक सेक्शन की फॉर्म है वो इस टाइप की होगी। अपने को ये ध्यान रखना है। फिर इसमें नेक्स्ट चीज लेता है, उसके बाद यहाँ पर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लेते हैं। जो स्टैंडर्ड पैराबोला अपन जो पढ़ता है पैराबोला की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, उसके लिए वो क्या होता है, अपन को फोकस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे अपन जो फोकस है वो a,0 लेता है और जो अपनी मतलब डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन लेता है।
ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, ये पॉइंट होगा माइनस ए कोमा 0, ये अपन ये लेता है और यहाँ पर ये लेता है, और एक वेरिएबल पॉइंट अपन इसकी अब इक्वेशन निकालने की कोशिश करता है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस तो क्या लिखेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई की वैल्यू 1 होती है पैराबोला के केस में, मैंने बताया था, क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है। एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई, ये जनरल कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, और पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये एस पी इज इक्वल टू पी एम होगा, यानी पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट की डिस्टेंस तो ये होगी, बाद में अपन दोनों स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये ये डिस्टेंस तो कितनी है ए है, और ये डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्स प्लस ए है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x आ जाएगी। तो ये अपनी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं जो वाई स्क्वायर है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे 4ax को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे अपन ने a तो पॉजिटिव लिया है, इधर देखो, तो यहाँ पे x को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा अगर a पॉजिटिव है तो। ये पॉजिटिव अपन ने इस केस में लिया है ना, यहाँ पे इधर लिया है राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इधर की तरफ, तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो x को भी यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और x पॉजिटिव क्या पे होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये जो पैराबोला की शेप होती है ना, कुछ ऐसी होती है यहाँ पे थोड़ी शेप में मतलब सही नहीं बना रहा, लेकिन ये जो पैराबोला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। ये ऊपर वाले की इक्वेशन क्या होती है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अब इसको दो पार्ट बनेंगे, एक y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4x, जो कि ऊपर वाला पार्ट होगा, तो ये वाला तो ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4x होता है। ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला था। अब इसकी कुछ डेफिनेशन और देखते हैं यहाँ पर, तो अब उसमें कुछ डेफिनेशन देखते हैं अपने स्टैंडर्ड पैराबोला में। जैसे अपना स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने यहाँ पे बना लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का, तो यहाँ पे अपना जो फोकस है वो a,0 होता है, ये ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए होती है, ये माइनस a,0। ये जो पॉइंट होता है ये 0,0, इसको वर्टेक्स बोलता है। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो अपना कोनिक सेक्शन है ना, ये तो अपना कोनिक सेक्शन है, और ये जो है ना ये x, ये कौन सी है, y इज इक्वल टू 0 लाइन है, और ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो इसको तो एक्सिस बोलता है। तो ये जो कोनिक सेक्शन और एक्सिस, ये एक्सिस है अपनी कोनिक सेक्शन की, ये जो कोनिक सेक्शन है और उसकी एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स की वैल्यू यहाँ पे 0,0 है। और यहाँ पे एक जो लाइन होती है जो कि इससे पास करती है, इससे फोकस से, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है, जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स की जगह a पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह a है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 2a। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो 2a कोमा a हो जाएगा, और नीचे वाला पॉइंट है वो 2a माइनस 2a कोमा a हो जाएगा। तो इसको लैटिस रेक्टम बोलते हैं, जो कि फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। और ये जो लेंथ ये लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो हाइट है वो 2 है, और ये हाइट भी 2 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 4a। तो इसको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बोलता है। तो ये एक ध्यान रखने की चीज है। फिर इसमें और भी चीज देखता है, मैंने बताया था ये एक्सिस है जो कि y इज इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है ना, ये इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स की ये इसके इस कोनिक सेक्शन की टेंजेंट और इस पॉइंट पे 0,0, जो कि इसका वर्टेक्स है, तो इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अपन ने लैटिस रेक्टम की डेफिनेशन देख ली, और यहाँ पे जैसे ये अपना फोकस है s, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है p, और ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस है, तो इससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, अभी मैंने बताया था x प्लस a, यहाँ पे ये पॉइंट माइनस a,0 होता है, तो ये वाली डिस्टेंस है जो a हो जाती है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होता है,
ये वाली डिस्टेंस अपन x ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो x प्लस ए है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी इस पॉइंट से होगी, ये जो एस की है वो भी x प्लस ए हो जाएगी। तो आपको पैराबोला पे कोई भी पॉइंट दे रखा है और उसकी आपको उसके कोऑर्डिनेट x, y दे रखे हो और उसकी आपको फोकस से डिस्टेंस पूछी है, तो क्या करना है, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का है, तो x प्लस ए उसका आंसर आ जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, और आपको पैराबोला पर के ऊपर कोई पॉइंट x, y दे रखा है और उसके फोकस यानी a, 0 से डिस्टेंस पूछिए, तो डायरेक्ट x प्लस ए उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसमें आगे चीजें लेते हैं। तो आगे अपने पास क्या है, जैसे अपन ने एक तो फॉर्म पढ़ ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाली फॉर्म तो अपन ने यहाँ पे पढ़ ली है। तो एक फॉर्म होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जो कि इस टाइप की होती है। यहाँ पर बस ये इधर बनता है पैराबोला, तो इसमें जो फोकस होता है वो -a, 0 होता है। यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ताकि -a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, जो कि इस तरफ यानी इधर जो x होता है नेगेटिव होता है, ये -a, 0 होता है। अपनी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो x इज इक्वल टू a होती है, और जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो -4ax है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला वो अंडर रूट ऑफ -4ax होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, अब ये अंडर रूट ऑफ -4ax है, तो -4a की वैल्यू तो नेगेटिव है, और इस साइड में क्या होता है, एक्स एक्सिस में x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो ये जो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर माइनस का 4x अपना पॉजिटिव आ जाएगी y की वैल्यू, क्योंकि ऊपर वाले इस वाले जो पार्ट है उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है और इस वाले पार्ट में y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस वाले जो पार्ट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -4x होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सेकंड दूसरे तरह का पैराबोला है। बाकी प्रॉपर्टी एक्सिस वर्टेक्स वो आप निकाल ही सकते हो डेफिनेशन से। तो फिर आगे देखते हैं। तो जो अपने थर्ड टाइप का पैराबोला है, थर्ड टाइप का पैराबोला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का। तो इसमें ये जो लाइन की इक्वेशन, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी, पहले जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में इस टाइप की थी, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बन रही थी x इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये नीचे बनेगी y इज इक्वल टू -a। यहाँ पे जो ये जो फोकस होता है वो 0, a आएगा, और बाकी वैसे ही सेम टाइप की आप इसमें भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। और जो अपनी फोर्थ टाइप की है वो देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने तीन तरह के पैराबोला देख लिए। जो फोर्थ टाइप का पैराबोला है, जो स्टैंडर्ड अपन पढ़ेंगे, वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, वो इस तरीके का होता है। इस यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा पॉइंट अपना 0 को, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, जो फोकस अपना वो 0, -a हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है वो तो 0, 0 ये चारों केसेस में, और ये अपन जो लैटिस रेक्टम बोलता है, जो कि परपेंडिकुलर टू तो एक्सिस होती है और जो फोकस से पास करती है। तो यहाँ पर इसके ऐसे आप बाकी तीनों पैराबोला में भी ये पॉइंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये निकाल के देखते हैं, 0, -a है अपना, तो यहाँ पे x y की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे पुट करके देखता है, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू +-2a आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2a, -a, और ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -2a, -a। ये अपने, और ये जो लेंथ होगी ये तो यूजुअल 4a ही आएगी। तो चारों पैराबोला में ये लेंथ तो 4a ही होती है, और आप बाकी चीजें अपनी एक्सिस वगैरह और यहाँ पे फोकस और अपना वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपन ने बेसिक पैराबोला के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं पैराबोला की डेफिनेशंस के ऊपर। तो अपने पास एक प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम क्या है, अपन को बोल रखा है कि अपने पास एक पैराबोला है, ओके, जिसकी जो एक्सिस है वो वर्टिकल है। एक्सिस वर्टिकल है, तो अपने दिमाग में किस टाइप के पैराबोला आएंगे, इस टाइप के या इस टाइप के, क्योंकि जिसकी एक्सिस वर्टिकल है, ये एक्सिस है जो कि वर्टिकल है। और क्या बोल रखा है कि वो 12 मीटर हाई आर्क है, मतलब ये जो अपन आर्क बना रहे हैं इसमें जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट 12 दे रखी है, और ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो आएगी वो 6 दे रखी है। और अपन को पूछा है
कि ये जो 6 मीटर हाइट अपन यहाँ से ले, मान लो ये 6 मीटर है, तो ये विड्थ कितनी आएगी, ये अपन से पूछा है। तो मान लो अपन ने इस तरीके का पैराबोला माना, ये वर्टिकल इस तरीके का पैराबोला, तो अपन ने माना वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का होगा, ये अपन ने मान लिया। अब अपन को बोला है कि ये 6 मीटर इसकी विड्थ और 12 मीटर आई है, तो अपन को पता है कि ये पैराबोला होता है, तो यहाँ पे 3 मीटर इधर होगी और 3 मीटर इधर होगी, है ना, क्योंकि दो इक्वली होगा, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, हाइट तो अभी भी 12 ही है ये, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 12, और इसको इसमें सेटिस्फाई करा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 12, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 4, ये 12, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3/16। और यहाँ पर इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4y अपने पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब अपन को x की, जब अपन को y की वैल्यू 6 देनी है, उसके लिए x की वैल्यू पता करता है, फिर ये विड्थ निकालने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 6, ये कितना आ रहा है 18/4 यानी 9/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 3 डिवाइडेड बाय √2, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, प्लस वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, प्लस वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, और माइनस वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। और विड्थ निकालने के लिए कितना हो जाएगा 3/√2, मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा सिंपली, तो ये अपनी विड्थ है जो 3√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं पैराबोला के ऊपर। तो अपन को क्या दे रखा है कि अपन के पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। अपन को क्या बोला है, अपने पास एक पॉइंट P है पैराबोला के ऊपर, यहाँ से इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a, उस पर अपन ने परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ पे ये अपना फोकस है, ये डिस्टेंस SP है और ये PM है। तो यहाँ पे इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल दे रखा है, यानी ये तीनों लेंथ बराबर होगी और ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये तीनों एंगल। और अपन से ये लेंथ पूछी है, SM की लेंथ पूछी है कितनी होगी। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो कैसे कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर ये पॉइंट a,0 होगा पता है, और ये पॉइंट -a,0 होता है डायरेक्ट्रिक्स में पता है। अपन को पता है ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ 2a होगी, और ये एंगल 60 है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। अब अपन को पता है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये एंगल 60 बनेगा। तो अपने पास जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, ये 90, ये अपना 30, ये 60, ये लेंथ 2 है, और अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या लिख सकता है, जैसे यहाँ पे cos 60 की वैल्यू लिख सकता है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 2a डिवाइडेड बाय sm। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 2a डिवाइडेड बाय sm, तो अपन ने sm की वैल्यू निकाल ली, सिंपली 4a आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम थी। तो फिर आगे चलता है, तो यहाँ पर अपन फिर आगे चलता है पैराबोला में। तो आगे अपने पास टॉपिक क्या है, तो अपन को बताना है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला जो बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले तो कोड का क्या मतलब है, सिंपली यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, इनको ज्वाइन करने से पैराबोला के ऊपर ये जो लाइन बनेगी इसको कोड बोलेंगे। तो ये अपनी कोड है, और अपन को ये बोला है कि ये बाइसेक्ट, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है इस कोड का वो x1, y1 है। तो अपन को इसकी इक्वेशन चाहिए। अपने पास स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, और अपन को इसकी इक्वेशन चाहिए। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, इसको मान लो x2, y2, और ये मान लो x3, y3। अपन ने मान लिया कि ये पैराबोला को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अपन ने क्या की, अपन ने मान लिया अपने मन से कि ये यहाँ पर करेगा। अपन को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अपन को बोल रहा है सिर्फ ये मिड पॉइंट इसका x1, y1 है, और कुछ भी नहीं दे रखा अपन को। तो अपन इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या हो जाएगी y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, ये अपनी स्लोप हो जाएगी। सिंपल है ये।
तो ये अपन ने स्लोप निकाल ली। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, स्लोप को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है, अपन ने यहाँ पे पैराबोला पे माना है कि ये इसको यहाँ पर इस पे कट करेगी और यहाँ पे इस पे कट करेगी, तो ये अपने पास 2 पॉइंट है। तो ये लेकिन ये जो पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई करेंगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2 एंड y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो y3 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3 माइनस x2। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, y3 प्लस y2 मल्टीप्लाई बाय y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4ax3 माइनस x2। और अपन को इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो इस चीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a डिवाइडेड बाय y2 प्लस y3। लेकिन अभी अपन को पता है कि जो ये है, जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो y1 को अपन क्या लिख सकते हैं, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ y1। इसका यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a डिवाइडेड बाय 2y1 आएगा। तो इसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो 2a बाय y1 आएगी। तो अपन ने यहाँ से इसकी स्लोप की वैल्यू निकाल ली, और अपन को पॉइंट तो दे ही रखा है, तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y1 x माइनस x1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता है, फिर मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, उस पर लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ मैं। तो अपने पास स्लोप क्या आ गई थी, 2a डिवाइडेड बाय y1 आ गई थी, और लाइन की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी थी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2ax। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस ऑफ 2ax1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो इधर आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा y1 माइनस 2ax प्लस x1। ये क्या है, अपन को बोला था कि जो कोड है वो x1 कोमा y1 पर बाइसेक्ट होती है, तो x1 कोमा y1 पर, और अपनी पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। तो इसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पर s1, इसको s1 बोल दिया, इस चीज को करने को अपन ने s1 बोल दिया, किसको, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 को अपन ने इसको s1 बोल दिया। ये यहाँ पर जो आ रहा है, जो कि अपन डायरेक्ट जो अपन को मिड पॉइंट दे रखा होगा उसको पैराबोला की इक्वेशन में रख के अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो चीज है y1 माइनस 2ax प्लस x1, इसको अपन t बोल देता है। तो ये जो अपने पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, t इज इक्वल टू s1। जहाँ पे s1 को कैसे फाइंड आउट कर सकता है, डायरेक्ट जो अपना मिड पॉइंट है उसको पैराबोला की इक्वेशन में फाइंड आउट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। और इसको कैसे कर सकता है, y स्क्वायर को क्या लिखना है आपको, y स्क्वायर को यहाँ पे मतलब y1 लिखता है, और माइनस ये 4a आएगा, x की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस x1 बाई 2। जैसे यहाँ पर y स्क्वायर आया तो आपको उसको क्या लिखना है, y बाई 1। जो x1 कोमा y1 है, अपना जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है, y स्क्वायर की जगह y बाई 1। और जो 4ax था, तो यहाँ पे x की जगह जहाँ सिंगल डिग्री टर्म हो, सिंगल हो जिसके यानी डिग्री 1 हो, उसको लिखना है। यहाँ पे जैसे x है तो x प्लस x1 बाई 2। अगर 4ay होता, y में सिंगल डिग्री है, तो उसको अपन लिखते हैं y प्लस y1 बाई 2। और जो जिसकी डिग्री 2 है, तो उसका जैसे एक्स स्क्वायर होता तो उसको लिखते हैं एक्स एक्स वन। यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा वाई वाई वन। तो मतलब इसकी जो फॉर्म होती है टी इक्वल टू एस वन, इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द पैराबोला जो बाइसेक्ट होती है पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पे। इसको मैं एक प्रॉब्लम से समझाता हूँ। तो अभी अपन को जो पैराबोला दे रखा था तो वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, और उसका जो अपन को मिड पॉइंट दे रखा था वो x1 कोमा y1 था कोड का, और अपन ने इक्वेशन ऑफ कोड लिखी थी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1। और वैसे अपन को x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे रखा, तो मैंने बताया सेकंड डिग्री टर्म को x x1 और 4a y की जगह अपन को क्या लिखना है, वो क्या मतलब यहाँ पर ऐसे दे रखा हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो सबसे पहले तो इधर क्या आएगा, x1 स्क्वायर माइनस 4ay1 जो अपन डायरेक्ट जो कि s1 की वैल्यू होती है जो डायरेक्ट पर, और इधर आएगा x स्क्वायर की जगह x x1 माइनस यहाँ पर 4a एंड y की जगह y प्लस y1 बाई 2। ये अपनी इक्वेशन ऑफ कोड हो जाएगी, ये डायरेक्ट लिख सकता है। तो ये डायरेक्ट मेथड था, इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम लेता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो अपन को पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये अपने पास पैराबोला है। जो कोड है उसकी जो स्लोप है वो 2 दे रखी है, और जो कोड का जो मिड पॉइंट है
जो कि अपन x1 को y1 मानता है वो इस लाइन पे लाई करता है, अपन को मिड पॉइंट दे नहीं रखा, वो बोल रखा है इस लाइन के ऊपर है वो मिड पॉइंट। तो अपन को जैसे मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, तो कोई भी लाइन है जहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसको जनरल पॉइंट 4, y1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई भी ये पॉइंट है तो इसकी वैल्यू मान लो 4, 1, 4, 2, तो यहाँ पे जनरल पॉइंट अपन इसके ऊपर ये ले सकता है। और मान लो ये अपना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो अपन को क्या पता है पैराबोला की कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट रखा उसको कैसे लिखते हैं अपन, y1 स्क्वायर माइनस 8x1 इज इक्वल टू यहाँ पे y1 माइनस 8x प्लस x1/2। सिंपल है। इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो स्लोप होती है वो अपन ने लिखा था y माइनस y1 उसकी इक्वेशन में 2a बाय y1 x माइनस x1। तो ये जो स्लोप थी उसकी वैल्यू 2a बाय y1 थी, 2a बाय y1 थी, स्लोप की वैल्यू 2 दे रखी है और a की वैल्यू अपन ने निकाली है 2। यहाँ से निकाल सकते हैं y1 की वैल्यू 2, यहाँ से अपन ने y1 की वैल्यू भी अपन ने 2 निकाल ली और x1 की वैल्यू तो अपन को 4 दे रखी, तो अपन ने अपना मिड पॉइंट निकाल लिया 4,2। और अब इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे जैसे y1 स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 8 टाइम्स -8 टाइम्स 4 यहाँ पे आ जाएगा, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 2, 8 टाइम्स x1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 बचा तो एक लास्ट में कितना है 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 2y माइनस 4x माइनस 16। तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, अपने पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई है, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर, फिर आगे देखता है। तो इसके बाद आगे चलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, अपन को बताना है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। तो अपन को बताना है पोजीशन ऑफ, आपको एक पॉइंट दे रखा होगा और आपको बताना है उसकी पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। तो देखते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो आपको ये पैराबोला दे रखा है, तो पैराबोला के अंदर ये दो रीजन होता है, एक ये अंदर वाला रीजन होता है जो पैराबोला के अंदर होता है और एक ये बाहर वाला रीजन होता है। तो ये पैराबोला का इंटीरियर रीजन होता है जिसके अंदर फोकस लाई करता है, यहाँ पे फोकस लाई करता है ना, जिसके अंदर फोकस लाई करता है, और एक आउटसाइड रीजन होता है। तो ये दो रीजन होता है। अब आपको कोई पॉइंट दे दिया x1, y1, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए और आपसे पूछा वो अंदर लाई करता है बाहर लाई करता है, तो कैसे बताएंगे। तो मान लो जैसे ये अपना पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे अपन को ये पॉइंट दे दिया x1, y1। तो अभी ये बाहर है, तो अपन को बताना है तो क्या कंडीशन होगी कि यहाँ से अपन क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ये पॉइंट क्या आ जाएगा x1, 0 आ जाएगा और ये पॉइंट क्या आ जाएगा x1, कुछ y2 मान लेते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट M है। अब अपन को पता है आउटसाइड लाई कर रहा है तो PM की वैल्यू ग्रेटर देन QM होगी, है ना। अगर पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो PM की वैल्यू QM के इक्वल होगी और पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेस होगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है, PM स्क्वायर ग्रेटर देन QM स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर है। PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM को होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ पैराबोला के ऊपर है। और ये जो परपेंडिकुलर ये अगर लेस देन है तो इसका मतलब पैराबोला के अंदर है, इंटीरियर रीजन में। तब ये जो PM का स्क्वायर है ये ये क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट ही तो है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, और y2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4x1। यहाँ पे ये y2 स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 4x1, पैराबोला की में ये पॉइंट लाई करेगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ax1, अगर बाहर लाई कर रहा है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब बाहर लाई कर रहा है। तो अपन ने डायरेक्ट क्या करेंगे, अपन जो पैराबोला की क्वेश्चन में दे रखी होगी और उसमें अपन ये पॉइंट रख के देखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बाहर लाई कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पे पैराबोला पे लाई करेगा, और लेस देन 0 आ रही है क्वांटिटी तो पैराबोला के अंदर लाई करेगा। तो ये तीन चीजें थी। तो इस तरीके से किसी में भी निकाल सकते हैं। दूसरे में भी जैसे
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे रखा हो तो उसमें अगर बाहर लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उस पे लाई कर रहा है तो इक्वल टू 0, और अंदर लाई कर रहा है कोई पॉइंट दे रखा है, पॉइंट को इसमें रखना है, ग्रेटर देन 0 है तो आउट, उस पर पैराबोला के ऊपर और या तो उसके अंदर। तो ये तीन चीजें कोई से भी टाइप की पैराबोला पे आप लगा सकते हो। फिर एक प्रॉब्लम लेता है इसके ऊपर। तो मान लो आपको ऐसे दे रखा है, आपको पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 1,3 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और आपको पूछा है इस पैराबोला और इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में आपको इसकी पोजीशन बतानी है। तो आप क्या करेंगे, पहले पैराबोला में या ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे मत लिख देना 4x माइनस y1 स्क्वायर, ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। अब इसमें y की वैल्यू डालेंगे 3 स्क्वायर 4 टाइम्स 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब आउटसाइड है, यानी ये मान लो ये पैराबोला है तो इसमें इस रीजन में, आउटसाइड रीजन में कहीं है ये पॉइंट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y के लिए निकालना है तो x1 स्क्वायर माइनस 8y1, x1 यानी 1, 8 माइनस 3 लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए किस में लाई करेगा, उसके इंटीरियर रीजन में लाई करेगा। तो यहाँ पे बता सकता है, मतलब मान लो ऐसे दे रखा होगा तो यहाँ अंदर लाई करेगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला ले रहे हैं। तो मान लो आपको ऐसे दे रखा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब है, इसमें जो अपन x और y कोऑर्डिनेट है उसको किसी पैरामीटर t की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे इसमें क्या होता है 80 स्क्वायर को में 280 होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे कोई भी जो जनरल पॉइंट होगा वो इस फॉर्मेट का होगा जहाँ पे t की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करता है 280 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की वैल्यू 80 स्क्वायर, सेटिस्फाई कर रहा है ये, कुछ भी x और y की वैल्यू है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। तो मान लो कभी आपको बोल दिया डायरेक्ट पैराबोला पे कि ये पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और आपको बोल दिया p3 की वैल्यू निकालो, तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर को 280, उसमें t की जगह आपको 3 रख के जो पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 टाइम्स t स्क्वायर और यहाँ 40 t की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 18,12। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से मतलब ऐसे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब आपको मान लो कभी बोल दिया कि ऐसे ही अपन बाकी पैराबोलास के लिए भी कर सकते हैं कि पैराबोला के ऊपर अपन को 2 पॉइंट दे रखा है, मान लो एक पॉइंट है a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 और दूसरा पॉइंट है अपने पास a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2, क्योंकि पैराबोला पर कोई भी पॉइंट को अपन इससे बता सकते हैं 80 स्क्वायर कोमा 280 से, पैरामेट्रिक फॉर्म है और उसमें t की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की अपन को स्लोप पूछी है, तो स्लोप कैसे निकालता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाय a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2a_t2 माइनस t1 और डिवाइडेड बाय a_t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय t2 प्लस t1। तो ये इसकी स्लोप हो गई। जो अपन कोड की स्लोप निकाल लेते फिर उसकी इक्वेशन क्या लिखते थे अपन, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय वहां पे 2a y1x, एक तो ये इक्वेशन लिखी थी। पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने पास y माइनस यहाँ पे जैसे 2a_t1 आ जाएगा, फिर स्लोप की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 और x माइनस a_t1 स्क्वायर। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी अपन कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन चीजें कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो और चीजें देखते हैं इसमें।